हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द स्टडीज ऑन। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको आपका चैप्टर नंबर 6 टिश्यू का करवाया था और उसमें मैंने आपको डेफिनेशन, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके मैंने क्लियर करा दिए थे, जो कि आपका पार्ट फर्स्ट के उसमें आया था। ठीक है, नेक्स्ट आज हम पार्ट सेकंड करेंगे और उसमें हम आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और डायग्राम्स को क्लियर करेंगे एंड चैप्टर को अपने कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आइए बिना देरी करें हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। अभी स्टार्ट करते हैं हम अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको दिख ही रहा है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। उस दिन मैंने इन्हीं को मतलब इन्हीं पर ही छोड़ दिया था एंड एक क्वेश्चन आई थिंक आ भी गया था। तो स्टार्ट करते हैं अपने इसी उसके हिसाब से। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, है ना। अब ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आपको बताइए कि मेस्मेटिक प्लांट टिश्यू है क्या, मतलब उसकी डिफाइन और जो उसके टाइप्स हैं वो सारे आपसे पूछे गए हैं। ओके, तो डिफाइन आपको पता ही है, मैंने उस दिन भी आपको डिफाइंस में पढ़ाया था कि मेस्मेटिक टिश्यूज एक ग्रुप होता है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल का, जो कि प्लांट्स में होता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, जो कि डिवाइड करते हैं और ग्रोथ करवाते हैं प्लांट्स की। ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ द मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, अब टिश्यूज के मतलब अब इनके आपको टाइप बताने हैं कि बेस्ड ऑन द पोजीशन, जो भी पोजीशन होते हैं प्लांट की वहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला एपिकल मेरिस्मेटिक, जो कि कहाँ पर होता है, टिप पर होता है, रूट की एंड शूट की। ओके, फंक्शन इसका क्या होता है, कॉज इंक्रीज लैंड प्राइमरी ग्रोथ। मतलब क्या होता है कि जो भी, जैसे मान लो रूट है, रूट की टिप पर होगा, अगर टिप पर होगा तो वहीं से ही मतलब रूट का क्या होगा, रूट का फैलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से मतलब क्या होती है कि भाई ग्रोथ करता है, टिप पर होता है तो ग्रोथ करता है, जैसे रूट भी और शूट भी। ओके, नेक्स्ट वन इज हमारा इंटरकैली मेरिस्टेम। ठीक है, लोकेशन क्या होता है इसका, इंटरनोड पे और बेस ऑफ द लीव्स पर। ठीक है, इंटरनोड में होगा एंड बेस ऑफ द लीव्स पर होगा, जैसे कि एग्जांपल इसके ग्रासेस होते हैं। ओके, फंक्शन इसका क्या है, गोज करवाता है, रीग्रोथ करवाता है एंड लेंथनिंग ऑफ द इंटरनोड, और लेंथनिंग करवाता है किसकी, इंटरनोड्स की। ओके, नेक्स्ट वन इज लेटरल मेरिस्मेटिक मेरिस्टेम। ओके, तो लोकेशन इसकी क्या होती है, साइड्स ऑफ द स्टेम एंड रूट कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। उसने कहा कि लोकेशन इसकी क्या होती है, साइड्स में होता है स्टेम की एंड रूट की, जैसे कैम्बियम और कोर कैम्बियम में होता है। ओके, फंक्शन इसका क्या होगा कि इंक्रीज करेगा थिकनेस को एंड सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका क्या है कि भाई आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बताने हैं और उसके जो टाइप है उनको भी आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन इसका यही है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, ये एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना हुआ होता है, एज ए यूनिट में ये वर्क करते हैं एंड प्रोवाइड कंडक्शन ऑफ द मटेरियल। और भाई क्या करते हैं, ये मटेरियल को, जो भी चाहे वाटर हो, चाहे मिनरल हो, चाहे फूड हो, कुछ भी हो, उसको मतलब कंडक्शन करवाने में हेल्प करते हैं किसी भी मटेरियल की। ओके, तो दो टाइप है इसके, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तीसरा मतलब इसका क्या क्वेश्चन पूछा गया, मतलब टुगेदर कंस्टिट्यूट इज, मतलब जब ये साथ में होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। ठीक है, ये इसके ही क्वेश्चन चल रहे हैं। एंड कंपोजिशन एंड फंक्शन, अब इनकी कंपोजिशन और फंक्शन बताना है आपको, तो पहले जाइलम का बताते हैं। जाइलम कंपोज किससे, मतलब किन किन चीजों से बना हुआ होता है, तो भाई देखो ये कंपोज होता है ट्रैकिड से, वेसल से, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ओके, एंड देन इसका फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या है इसका, तो ये क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को मतलब क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में, रूट से पूरी बॉडी में, एंड मैकेनिकली सपोर्ट देता है। ओके, एंड देन फ्लोएम का करते हैं। फ्लोएम देखो भाई किससे बना हुआ था, कंपोज होता है साइव ट्यूब से, कंपेनियन सेल से, फ्लोएम फाइबर्स एंड द पैरेन्काइमा, ये इन चीजों से मिलकर बना होता है हमारा फ्लोएम। पर एक बात ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है कि मतलब फ्लोएम एंड जाइलम किस चीजों से मिलकर बना होता है, तो इनको बिल्कुल नहीं बोलना, और इनका डायग्राम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करवाता है फूड का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है कि 3 टाइप्स ऑफ द मसल्स के बारे में आपको बताना है, और इनके इनके सबसे ज्यादा डायग्राम पूछे जाते हैं जो भी ये क्वेश्चन है। तो पहला स्केलेटल मसल, इसके कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, वॉलेंट्री होता है। ओके, फंक्शन इसका क्या है, मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, भाई मूवमेंट करवाएगा। स्केलेटल मसल है तो आप समझ ही रहोगे, पूरे स्केलेटल में, हमारी बॉडी के पूरे स्केलेटल में ये फैली हुई होंगी मसल्स। ठीक है, तो वहां से ये मूवमेंट करवाएंगी। नेक्स्ट वन इज स्मूथ मसल। अब स्मूथ मसल नॉन स्टेट होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड इनवॉलेंट्री होती है। न्यूक्लिएटेड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड मीन्स की, यूनिन्यूक्लिएटेड मीन्स जो एक न्यूक्लियस होता है, जैसे मल्टी न्यूक्लिएटेड जिसमें ज्यादा न्यूक्लियस होता है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इसके क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, जैसे इंटेस्टाइन, स्टमक एंड द ब्लैडर। भाई ये मूवमेंट करवाएगा किसके, इंटरनल ऑर्गन्स की, जैसे इंटेस्टाइन हो गई आपकी, स्टमक हो गया एंड ब्लैडर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, कार्डियक मसल, लास्ट है ये हमारा कार्डियक मसल। द स्ट्रक्चर स्ट्रेट होता है, मतलब इसके स्ट्रेट, ब्रांच एंड यूनिलोकेटेड एंड इनवॉलेंट्री होता है। मतलब क्या कि जो भी इसके सेल्स होंगे, जो भी इस मसल के, वो स्ट्रेट
ब्रांच्ड, यूनिलोकेटेड एंड इनवॉलेंट्री होंगे। ठीक है, फंक्शन इसका क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, भाई हार्ट के अंदर ही मिलेंगे सारे मसल्स, क्योंकि ये हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपको बताना है कि कनेक्टिव टिश्यू बताने हैं सारे और उसके फंक्शंस बताने हैं। तो फर्स्ट वन क्या होता है भाई, हमारा बोन होता है, प्रोवाइड फ्रेमवर्क एंड द सपोर्ट प्रोटेक्शन, जो भी फ्रेमवर्क मिलेगा बॉडी को एंड जो भी सपोर्ट करेगा यही करता है पूरी बॉडी को। ठीक है, देन कार्टिलेज, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल सपोर्ट, अब कार्टिलेज जहाँ भी होगा वहां पर क्या होगा भाई, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उस जहां पर भी हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखिए वहां पर समझ जाना कार्टिलेज होता है। जैसे ईयर हो गया, नोज हो गया एंड जॉइंट्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं भाई, फ्लेक्सिबल होते हैं आराम से, मतलब इसको फ्लेक्सिबिलिटी इसमें दिखती है आराम से। ठीक है, लिगामेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया, टेंडन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, कनेक्ट होता है बोन टू बोन, प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, कनेक्ट होता है मसल टू बोन, ठीक है, एंड प्रोवाइड मूवमेंट करता है। एंड एडिपोज टिश्यू क्या होता है, स्टोर फैट एंड प्रोवाइड इंसुलेशन, इस फैट को स्टोर करेगा और इंसुलेशन प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, एरोयल टिश्यू क्या होते हैं भाई, एरोयल टिश्यू फायर फिल्स स्पेस बिटवीन द ऑर्गन, जो भी ऑर्गन के बीच में स्पेस होता है उसको ये फिल्स करता है। ठीक है, जैसे दो ऑर्गन है, ये और ये ऑर्गन है, तो मतलब इन दोनों के बीच में जो भी स्पेस होगा ये उसको फिल करके रखेगा एंड सपोर्ट करेगा और प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ब्लड क्या होता है हमारा, आपको बताइए कि वो ट्रांसपोर्ट करता है गैस को, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाई आपको जो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्कैलेनकाइमा, इन तीनों के बारे में डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है और इन तीनों का मतलब सब चीजें मतलब डायग्राम वगैरह भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर, द सेल्स आर लिविंग, लिविंग होते हैं सेल्स, थिन वॉल्ड होते हैं विद लार्ज वैक्यूल, इसके लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। वॉल्स मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज, जो वॉल्स होंगी वो सेल्यूलोज से बनी होंगी, यूजली लूज पैक्ड लिविंग इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब क्या होता है ये बिल्कुल हल्के हल्के से यूजली पैक्ड मतलब लूजली पैक्ड होते हैं और लिविंग इंटरसेलुलर स्पेस, और जो क्या होता है कि इंटरसेलुलर स्पेस इसमें होता है। ठीक है, अक्वेरियंस भाई ये कहाँ पे मिलते हैं, फाउंड इन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे क्या कहते हैं जहाँ पर भी सॉफ्ट पार्ट है प्लांट का वहां ही मिलता है, जैसे कॉर्टेक्स ऑफ द स्टेम, रूट्स, मेसोफिल ऑफ द लीव्स एंड द पल्प ऑफ द फ्रूट, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, देखो फंक्शन इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं फंक्शन इनके। स्टोरेज ऑफ द फूड एंड द वाटर, स्टोरेज करवाएगा फूड का एंड वाटर का, फोटोसिंथेसिस करवाएगा व्हेन द क्लोरोफिल आर प्रेजेंट एंड द कोलेनकाइमा। ठीक है, जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा कोलेनकाइमा के साथ। ठीक है, तो जब ये फोटोसिंथेसिस कराए, हीलिंग करेगा, रिपेयर करेगा वाउंड्स की, बायोंसी इन एक्वेटिक प्लांट, ये आपने पहले ही पढ़ा था कि बायोंसी करवाता है किसमें, एक्वेटिक प्लांट में, जैसे एरेनकाइमा जो होते हैं। नेक्स्ट इज कोलेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लिविंग सेल्स विद अनलिवली थिक्ड वॉल एट द कॉर्नर, उसने कहा है कि भाई लिविंग सेल्स होते हैं और अनलिवली थिक्ड वॉल मतलब मोटी मोटी सी सेल वॉल्स होती है कॉर्नर में। ठीक है, एंड द वॉल्स कंटेन न्यूक्लियस एंड द पैक्टिन, जो वॉल्स होंगी वो किससे मतलब मिलकर बनी होंगी, सेलुलोज एंड द पैक्टिन से। नो इंटरसेलुलर, में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ठीक है, अब ये कहाँ मिलते हैं हमें, देखो फाउंड इन बिलो द एपिडर्मल इन स्टेम पेटियोल एंड अलोंग विद लीफ वेन्स, ये यहाँ पर हमें मिलता है। फंक्शन इसके क्या है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट विद फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट देगा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में, हेल्प इन बेंडिंग ऑफ द यंग स्टेम एंड द लीव्स विदाउट ब्रेकिंग, और हेल्प करेगा मतलब टूटने से किसी भी मतलब या तो जो भी यंग स्टेम होगी उसको बैंड होने से बचाएगा, और जो भी मतलब टूट जाती है उनको भी ये मतलब जो भी लीव्स होते हैं जो टूट जाते हैं जल्दी से उनको भी ये मतलब रोकते हैं। तो ये इनका फंक्शन होता है। नेक्स्ट इज स्केलेनकाइमा। अब स्केलेनकाइमा क्या स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सेल्स आर डेड एट मेच्योरिटी, भाई जैसे ही मेच्योरिटी आती है ये मर जाते हैं मतलब डेड हो जाते हैं इनके सेल्स। वेरी थिक होता है, लिग्निफाइड सेल वॉल्स होती हैं और नो प्रोटोप्लाज्म, इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। नैरो ल्यूमेन इनसाइड, इनके अंदर पतला पतला सा ल्यूमेन होता है। टाइप्स कैसे होता है, फाइबर इलोंगेटेड होता है, स्कैरिड, इरेगुलर एंड स्टोन सेल्स होते हैं। ओके, अक्यूरेंस कहाँ ये मिलता है, हेड हार्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, जो भी हार्ड पार्ट होगा जैसे प्लांट के अंदर ऐसे होता है, तो जो भी लकड़ी वुडन वाला पार्ट होता है ये वहां पर ये आपको मिलेगा। ठीक है ना, और सीड कोट हस्क ऑफ द कोकोनट, जैसे सीड जो भी होता है उसके उसका कोट जो होगा कोकोनट, बीन्स ऑफ द लीव्स एंड द नट शेल, इन पे ये जाकर मिलता है। एंड द फंक्शन क्या, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, भाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, रिजिडिटी देगा एंड हार्डनेस देगा किसकी, प्लांट बॉडी को। ठीक है, तो ये आपके थे सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, हम अपने पढ़ेंगे डायग्राम्स को। तो डायग्राम्स देखो आपके कौन कौन से हैं, पहला है मैस्मेटिक टिश्यू के बारे में आपको बताना है, कार्डियक मसल्स आपको देखनी है, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल, न्यूरॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, एंड पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। मैंने आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको बताया भी था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके डायग्राम्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो देखो एक एक करके हम इनको देखते हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा
देखो, तो ये है, अभी हम पढ़ के आए एपिकल, इंटरकैलियन, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये मतलब बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम, इसको अपनी बुक में मार्क कर लें। नेक्स्ट इज स्मूथ, कार्डियक एंड स्केलेटल मसल। इनके मतलब चाहे तो ये आप नहीं भी बनाकर आओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर ये जो नीचे है इनको आपको बनाकर आना है। ठीक है, तो ये वाला, अच्छा ये रिपीट हो गया, सॉरी। एंड जाइलम एंड द फ्लोएम, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाकर आओगे तो दिक्कत नहीं होगी, तो प्लीज इन्हें मार्क कर लें या फिर बना लें वीडियो में से, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, नेक्स्ट इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। मैंने बताया था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों का डायग्राम ये रहे आपके। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्या है, न्यूरॉन। ये तो 101% तो आता ही है, इसको तो करके ही जाना। और एक भी मतलब इसके मतलब कभी कभार ऐसे बोलते हैं, इनको आपको लिख के भी दे देते हैं और इजी कर देते हैं, पर आपको नहीं पता होगा, आपने कभी बनाया नहीं होगा तो आपको कैसे पता होगा। तो इसलिए इसको प्लीज इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें और करके जाएं। तो थैंक यू सो मच, यही था इस वीडियो में, और आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट बिल्कुल। तो प्लीज़ आप इस पे आप देखिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, एंड अब जाइए और दूसरे प्लेलिस्ट को भी देखिए, और प्लीज़ अपना प्यार दीजिए हमें। ओके, तो थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।